हमारे आज के सभी अतिथि जियो, सभी कवि जियो, कवित्री जियो, परम परम आदरणीय पीछे श्रोता जियो और प्यारे प्यारे बच्चे जियो, परम आदरणीय एक मेरे छाती पर खड़ा कैमरामैन जियो और परम आदरणीय बहन जियो और परम परम आदरणीय मैं जियो। तुम्हारा जीना बहुत जरूरी है। नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। खींच लो, तुम पहले 2-3 फोटो खींच लो मेरी, चलो खींच गई। थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो फोटो बनाई है ना मेरी, खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहते हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। और खींचना की बात फिर कहूंगा। हाँ, अब मत खींचना भैया, इससे भी बुरी सुना दूंगा। ओके, देखो, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। अब ये सामने जो लाइट जल रही है ना, अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है सामने 2 लोग बैठेंगे 10 हैं। ये 2 लाइट बंद कर दो। ये चच्चा जब कविता पढ़ रहा था, बता रहे थे मैं कि उनकी दाढ़ी लाल हो जाती थी, हरी हो जाती थी। हाँ, उनकी दाढ़ी कभी लाल कभी कारी। अब ये 2 लाइट बंद हो जाए तो अच्छा है, सही नहीं। हाँ, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा आंखों के सामने क्या है। ये जाम बंद दिखाई दे रहा है बस। देखो, बहुत अच्छा चल रहा है। कहाँ जा रही है? यही बैठो। कहाँ जा रहे हो? रात में जा, कहाँ अंधेरे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिरथुआ गांव बहुत अच्छा है, चाहे भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सामने मेरा पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। ये मैटनी पर डोर पर बैठे हैं, सब कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं। और ये इधर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इधर ये जो है बच्चों का जो है हिंदुस्तान का नक्शा, ये बिरथुआ नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा। और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या और ये लंका। ये रावण बैठा हुआ है, बगल में सीता जी हंस रही है। ये कुंभकर्ण पानी पी रहा है। रावण अब आया है और मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। इसलिए मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। आजकल ताली बजाने के लिए मैंने एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वास्तव में ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। और बच्चे अच्छे तो होते ही हैं, बच्चे जिद्दी बहुत होते हैं। एक बच्चा रो रहा तो उसका बाप बोला चुप चुप, बोला रोंगो। बाप बोला चुप हो जा, चुप हो जा, बोला रोंगो रोंगो खूब रोंगो। फिर बाप बोला चुप हो जा, चुप हो जा, रोंगो खूब रोंगो। अब बाप को आया गुस्सा, बोला रो और खूब रो, बोला अब ना रो। तो बच्चे जिद्दी होते हैं, जो करना होता है वही करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं बता दूं, ये बीरस के कवि आपने सुने और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं। मुझे तो जबरदस्ती इन्होंने धकेल दिया है। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि बाद में पढ़ूंगा। यहाँ रामलीला हुई, रावण मर गया कि नहीं मरा? अभी का मरा नहीं मरा, तो उससे पहले कवि मर रहे हैं। हाँ, ये मर ही रहे क्योंकि लोग उठ के जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं। आपके गांव में पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आप यही सोच लेना कि आज की रात हमने कवियों को दान कर दी। ठीक है ना? मैं शुरू होता हूं, सुने। सलवारों पे
शलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह हो मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझे सुतुरड़ुआ अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआ अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं, तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मिट जाऊं। मत इतना मुझको मार तू, ओ अच्छा लगा? ये बच्चा ऐसे देख रहा है मेरी तरफ, पता नहीं ये कहां से आ गया है। वास्तव में देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये देख रहा है ये दूसरे ग्रह का आदमी यहाँ कहां से आ गया। नहीं वास्तव में बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब देखो बहुत अच्छा सुनना है। मैं जो है मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। एक ससुर का गीत सुनाता हूँ। अच्छा वो मेरी पत्नी बोली तुम ऊट पटांग बातें करते हो, कभी जिंदगी में तुमने 4 लाइन मेरे लिए लिखी गीत की? जब पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने कहा सुन तेरे लिए मैंने एक गीत लिखा 4 लाइन का। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन। अच्छा दादा वो मेरी पत्नी है ना, उसका रंग कैसा है? जैसा मेरा पेंट है, श्याह काला रंग उसका। तो मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ, मैं तुझे गीत सुनाता हूँ। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़िया, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूँ। ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गए श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूँ। ओ मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम गीत सुनाओ। उनके सुन कि महाकाली मैया सी तू, ये घोर श्रृंगार रस है। इतना अच्छा तो कोई लिख नहीं पाया जिंदगी में, और लिखे भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। मैंने महाकाली मैया सी तू, शाहकाली कढ़ैया सी तू। महाकाली मैया सी तू, शाहकाली कढ़ैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, बर्रसी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू आई लव यू। अब बोली तुम तो फालतू बातें करते हो। अच्छा मैं बताऊं देखो संसार में
पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, पत्नी से बड़ा पति का कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है तो मेरा ही, 7 फेरों के बाद मिला है। 2 साल पहले मोदी जी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी बदलो। अब मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और बोले, हंसे, फिर बोले देख करके पत्नी को बोले लगे, पत्नी को देख के बोले 50% लगेगा, 50% लगेगा इस काले धन पे। मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा।